हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज हम देखने वाले हैं वो कंपोजिटा यानी कि वो कंपाउंड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था वो कंपोजिटा क्या होते हैं, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है इस टॉपिक पर। तो आज का वीडियो है पार्ट 1। इसका एक अगला वीडियो पार्ट 2 वीडियो भी मैं बनाऊंगी ताकि हम लोग इसमें और खूब सारे एग्जाम्पल्स से इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या एग्जाम्पल्स हैं। Ergänzen Sie die Frageworte und entworten sie. Achten Sie auf den richtigen Kasus. Ergänzen Sie die Frageworte. आपको सबसे पहले Frageworte जो क्वेश्चंस हैं उनको समझना है, und entworten Sie, और उनका आपको जवाब देना है। Achten Sie auf den richtigen Kasus, और आपको ये ध्यान देना है कि उसका सही केस क्या है। काजुस मतलब कि केसेस, यानी नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, दाटिव या गेनेटिव। ओके, तो सबसे पहले है नंबर 1, ऑफ प्लस वार्टन। ऑफ प्लस वार्टन का मतलब होता है टू वेट, और ये हमारा एक्कुजेटिव केस होता है। ये आप सब लोगों को पता होगा। ऑफ प्लस वार्टन। Frage 1. Worauf warten Sie? Worauf warten Sie? और हमें जो आंसर बनाना है वो हमारा ये क्लू है, das Wochenende। तो हमें इस क्लू से अपना आंसर बनाना है, डेवलप करना है। ओके, तो das Wochenende जो है, जैसे मैंने बताया, जब वो रॉफ लगता है तो हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है das Wochenende, क्योंकि ये कोई आदमी नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये हमारा वो रॉफ वार्टन जी क्वेश्चन इसका बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है Frage 2. Auf wen warten Sie? Auf wen warten Sie? इसका आंसर आपको बनाना है माइन शेफ के साथ। ठीक है, माइन शेफ मतलब कि माई बॉस, मेरा बॉस। क्योंकि माई बॉस जो है हमारा, माई बॉस जो है एक पर्सन है, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम होगा ऑफ वेन वार्टन जी। ऑलराइट, तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए, थोड़ी देर स्क्रीन को, वीडियो को पॉज कर दीजिए। मैं चाहूँगी कि आप खुद से इसके आंसर्स देखें कि ऑब्जेक्ट में हमारा आंसर कैसे आएगा, वो रॉफ। और अगर हम क्वेश्चन ऑफ वेन करके पूछ रहे हैं तो आंसर कैसे आएगा। मैं तो आपको आंसर्स बताऊंगी ही, मगर आप पहले इसे खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि इन्हें कैसे जवाब दिया, इनका कैसे जवाब दिया जाएगा। ओके, तो प्लीज़ 2-3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर पहले खुद सोचिए। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। ओके, वो रॉफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वो रॉफ जो कि एक ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, और राइट हैंड साइड में हमारा ऑफ वेन जो कि एक पर्सन को दर्शाता है। ओके, सबसे पहले देखेंगे वो रॉफ। वो रॉफ वार्टन जी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। पहले क्वेश्चन का मतलब है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। एंड व्हाट इश वाट ऑफ दास वोखनएंडे ना, हमने आंसर में अब यूज़ किया das Wochenende। Ich warte auf das Wochenende। I am waiting for the weekend, मतलब कि मैं सप्ताह के अंत का, सैटरडे संडे का वेट कर रहा हूँ। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे। ओके, फ्राइडे नाइट के बाद जो सैटरडे संडे आता है उसे हम कहते हैं das Wochenende। अब यहाँ पर das Wochenende हमें यूज़ करना था अपने आंसर में, और हमने das Wochenende को एग्जैक्टली यूज़ किया है क्योंकि ये हमारा नाउन है। हमने कोई आर्टिकल चेंज नहीं किया। तो क्यों नहीं चेंज किया है, और इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि एक्कुजेटिव चार्ट में ये देखिए, इन केस आपने आंसर सही लिखा है तो वेल डन, और अगर आपने आंसर गलत दिया है तो उसका सही आंसर मैं बताती हूँ कि यहाँ das Wochenende क्यों आया है। क्योंकि das जो है हमारा सबसे पहले न्यूटर जेंडर है। ये इस ब्लॉक में आप जाएंगे, है ना, das Wochenende। और आपने देखा कि हमारा ये बेस्टिम्टर आर्टिकल है, द है। दूसरा कि ये चार्ट पूरा एक्कुजेटिव का है। ओके,
डोंट गेट कंफ्यूज कि ये सारे क्या है। देखिए डेन, आइनन और पॉजेसिव आर्टिकल है माइनन। ये स्पेसिफिकली सिर्फ एक्यूजेटिव का है। तीनों आर्टिकल्स इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्पल्स में आर्टिकल्स चेंज होते रहेंगे, कभी बेस्टिम्टर होगा, कभी उनबेस्टिम्ट, कभी पॉजेसिव आर्टिकल। ओके, तो यहाँ पे हमारा है das Wochenende। तो das जो है हमारा बेस्टिम्टर आर्टिकल है। न्यूटर जेंडर सबसे पहले इस कॉलम में आ जाइए, और द है हमने यूज़ किया बेस्टिम्टर आर्टिकल का। तो आप देखिए ये चेंज हाईलाइट भी मैंने किया है पर्पल बैकग्राउंड से, das। ये यहाँ पर जो है एकदम चेंज नहीं होगा। das जो है एक्यूजेटिव में हमेशा das ही रहता है। ऑलराइट, इसीलिए आंसर में आएगा ich warte auf das Wochenende, आई एम वेटिंग फॉर द वीकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन है ऑफ वीन warten Sie। ओके, हमें बनाना है माइन शेफ से आंसर। तो हु आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। Ich warte auf meinen Chef। Oder Sie können das auch sagen, ich warte auf ihn। मैं मेरे बॉस का वेट कर रहा हूँ, meinen Chef। ओके, यहाँ पे हमने पोजेसिव आर्टिकल यूज़ किया है, पोजेशन दिखाया है, किसका बॉस है, माई बॉस। तुम्हारा बॉस नहीं है, मेरा बॉस है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर माई बॉस, या फिर आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं अपने बॉस का इंतज़ार कर रही हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। जाहिर सी बात है उसका नहीं कहेंगे, बॉस है, रिस्पेक्ट हम देंगे, तो हम बोलेंगे मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि माइनन शेफ, यहाँ पे एंडिंग अगेन माइन, तो हमें पता है कि ओरिजिनल फॉर्म होती है, इसकी एंडिंग में माइनन क्यों जुड़ गया। ओके, सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो शेफ है वो हमारा नाउन है। ओके, नाउन पता चलते ही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, नाउन पता चलते ही आपको देखना उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगा है, माइन, है ना, यानी कि ये पॉजेसिव आर्टिकल है। तो आप मैस्कुलिन चार्ट में जाएंगे, इस वाले चार्ट में आ जाओ, और पॉजेसिव आर्टिकल यानी कि नंबर 3, पॉजेसिव आर्टिकल हमारा यहाँ पे नंबर 3 है। पॉजेसिव आर्टिकल प्रोनोमेन, इसे पॉजेसिव प्रोनोमेन भी कहते हैं, आर्टिकल भी कहते हैं, किसी तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है ich warte auf meinen Chef। तो देखिए माइन का यहाँ पे हो जाएगा माइनन ना, क्योंकि ऊपर से कैसे आ रहा है, डेन, आइनन, माइनन। इसी तरह से नेगेटिव हो जाएगा काइनन। एक्यूजेटिव यानी कि एंड में en की एंडिंग आएगी, डेन, आइनन, माइनन। यहाँ पे हमारा माइन आया है, इसीलिए हमने इसको बनाया है माइनन शेफ। या इसको ऐसे भी कह सकते थे, ich warte auf deinen Chef, मैं तुम्हारे बॉस का इंतज़ार कर रही हूँ, है ना, माइन, डाइन, उनज़ा, इस तरीके से हमारे पोजेसिव आर्टिकल्स चलते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि ये आपने सही आंसर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यूबर प्लस रेडन टू टॉक, बात करना, यूबर प्लस रेडन टू टॉक, बात करना, ये है हमारा एक्यूजेटिव केस। Frage 1, worüber spricht Herr Müller gerade? Worüber spricht Herr Müller gerade? और आंसर आपको देना है डी नोए सॉफ्टवेयर, डी नोए सॉफ्टवेयर। और डी नोए सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने पर्सन का एग्जाम्पल नहीं रखा है, यहाँ पे आया है क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का। ओके, तो बना है वो र्यूबर। अब हमने देखना है कि आंसर में डी नोए सॉफ्टवेयर का हम कैसे जवाब दें। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वो र्यूबर स्प्रिस्ट है मुलर गराड, आप स्टार्ट कर सकते हैं, हेर मुलर स्प्रिस्ट गराड यूबर पुंक्ट पुंक्ट पुंक्ट। अब आप डी नॉय सॉफ्टवेयर के साथ इसका आंसर लिखिए, स्क्रीन रोक दीजिए और इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए कि नाउन क्या है, नाउन देखने के बाद इसका जेंडर देखिए, डी सॉफ्टवेयर क्या फेमिनिन है या मस्कुलिन है।
उसके बाद आपको उसके पर्टिकुलर चार्ट में जाना है, उसके पर्टिकुलर कॉलम में जाना है। आपको पता लगाना है कि यहाँ पे नॉय क्या है और नॉय के साथ ये लास्ट में ई की एंडिंग क्यों आई है। जब ये तीन चार क्वेश्चंस का सवाल आपको मिल जाएगा तो आई एम श्योर आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। थोड़ी देर स्क्रीन रोके रखिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए खुद से। तो चलिए इसका आंसर अब हम देखते हैं, समझते हैं कि ऐसा डी नॉय सॉफ्टवेयर क्यों आया है और इसका आंसर कैसे बनाएंगे। तो worüber spricht Herr Müller gerade? Die neue Software. About what Mr. Müller is talking about right now. Gerade means right now. अभी मिस्टर मुलर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना? About what? Worüber means about what. Herr Müller spricht gerade über die neue Software. मिस्टर मुलर इज़ टॉकिंग अबाउट द न्यू सॉफ्टवेयर। मिस्टर मुलर जो है अभी नए सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। यूबर मीन्स के बारे में, है ना। मिस्टर मुलर अभी नए सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैडम ये तो एकदम चेंज नहीं हुआ, डी नॉय सॉफ्टवेयर तो एग्जैक्टली सेम ही लिखा हुआ है। तो डी नॉय सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि हमारा आर्टिकल देखिए डी सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमारा सिंगुलर है और ये फेमिनिन नाउन है, वाइब्लिश है एफ। ओके, तो आप जाएंगे सबसे पहले फेमिनिन के चार्ट में डी, तो बेस्टिम्टर आर्टिकल है नंबर 1। बेस्टिम्टर आर्टिकल फेमिनिन एक्कुजेटिव में हमेशा डी ही रहता है। फेमिनिन प्लस एक्कुजेटिव इज ऑलवेज डी, इसीलिए डी सॉफ्टवेयर ही रहेगा। अब बात आती है नोए की। ये जो बीच में नोए आया है ये क्या है? तो यहाँ पे हमने देखा पहले भी अपने वीडियोस में कि नोए यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, विशेषण है, एडीजे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा नाउन है और सॉफ्टवेयर के पहले हमारा आया है नोय। ओके, जब भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आते हैं तो उनकी एंडिंग्स चेंज होती हैं, जिसे जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं एडजेक्टिव डिक्लिनासियोन। ऑलराइट, यहाँ पे डी सॉफ्टवेयर के बीच में नोए हमारा अगर ओरिजिनल फॉर्म देखूँ तो वो है सिर्फ नोय, NEU, नोय। इसके साथ एंड में एक एक्स्ट्रा ये ई लगा है। यही ई क्यों आया है वो ही समझने की बात है। चलिए वो भी आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों आया है। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा एलैबोरेट चार्ट है और हमने इसमें बेस्टिम्ड आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव एंडिंग्स कैसे चेंज होंगी वो समझाया है इसमें। डी नोए सॉफ्टवेयर फेमिनिन की कैटेगरी में ही आप रहेंगे इस वाले चार्ट में, कॉलम में। ओके, और अब हमारा केस है नंबर 2 एक्कुजेटिव, है ना। ये नॉमिनेटिव नहीं है, ये डाटिव नहीं है, गेनेटिव नहीं है। अभी हम एक्कुजेटिव केस पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग हमने यूबर प्लस रेडन अभी हमने सीखा कि ये कौन सा केस है, एक्कुजेटिव केस है। तो जाहिर सी बात है आपने जाना है एक्कुजेटिव के रो में और फेमिनिन के कॉलम में डाउनवर्ड्स, है ना। तो यहाँ देखिए ये है डी युंग फ्राउ फॉर एग्जाम्पल, और हमारे एग्जाम्पल में है डी नोए सॉफ्टवेयर। तो इसकी एंड में देखिए एक ई जुड़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डी युंग फ्राउ है ना। डी युंग फ्राउ मतलब कि द यंग लेडी। डी नॉय सॉफ्टवेयर यानी कि द न्यू सॉफ्टवेयर। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है मिस्टर मुलर इज टॉकिंग अबाउट द न्यू सॉफ्टवेयर, डी नोय सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए फेमिनिन सिंगुलर में हमने यूज़ किया है डी नोए सॉफ्टवेयर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एडजेक्टिव डिक्लिनासियोन में कि यहाँ हमारे प्लूरल्स की एंडिंग सारी ई एन आती है। रिमेंबर, ये जो येलो पार्ट है सारा, और यहाँ हमारा डाटिव और गेनेटिव जो है पूरा का पूरा इसकी एडजेक्टिव्स की एंडिंग हमेशा ई एन आती है। ये देखिए, ठीक है।
प्लस हमारा एक्यूजेटिव मास्कुलिन। बाकी जितने भी बचे हुए हैं ये, जैसे डियर आल्टमान, एंडिंग आएगी ए, डी युंग फ्राउ, दास क्लाइन किंड, और एक्यूजेटिव में भी सेम रहता है, डी युंग फ्राउ, दास क्लाइन किंड। इनकी एंडिंग में देखिए ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और आल्टमान में भी ए की एंडिंग है, डेयर आल्टमान। इसीलिए जैसे डी युंग फ्राउ हुआ है हमारे एग्जाम्पल में है डी नोय सॉफ्टवेयर। अब आपको समझ में आया कि इसकी एंडिंग में यहाँ पे ई जो आया है वो हमारा फेमिनिन होने की वजह से आया है, डी नोय सॉफ्टवेयर। ऑल राइट, चलिए आप देखते हैं नंबर 3, यूबर प्लस रेडन, यूबर प्लस रेडन, टू टॉक, बात करना, ये भी हमारा एक्यूजेटिव केस होता है। फ्रागे आइंस इसमें अवेलेबल नहीं है, इसका हमारा फ्रागे ज़ॉय हमें देखना पड़ेगा, यूबर वेन रेडन जी, यूबर वेन रेडन जी। और आंसर में आपको यूज़ करना है डेयर हाउस माइस्टर, इश रेड यूबर पुंक्ट पुंक्ट पुंक्ट। अब आप इसका आंसर जल्दी से लिखिए। जब ये पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, डेयर हाउस माइस्टर, डेयर हाउस माइस्टर का मतलब होता है केयर टेकर, ऐसा आदमी जो घर की देख रेख करता है। जब आप घर से चले जाते हैं तो आपके पीछे वो आपके घर की टेक केयर करता है, उसको कहते हैं डेयर हाउस माइस्टर। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है इश रेड यूबर, यस आई एम टॉकिंग अबाउट पुंक्ट पुंक्ट पुंक्ट, मैं हाउस माइस्टर के बारे में बात कर रही हूँ, ये इसका आंसर होगा। तो थोड़ी देर स्क्रीन को पॉज कीजिए, अपने से पहले आंसर ढूंढिए, इसका नाउन पता कीजिए। नाउन का आर्टिकल देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये डेयर हाउस माइस्टर है, यानी कि ये मस्कुलिन है, और मस्कुलिन एक्यूजेटिव में डेयर हाउस माइस्टर क्या हो जाता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सही लिखा हो। यूबर वेन रेडन जी, डेयर हाउस माइस्टर हमें आंसर में लिखना है। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंड वॉट इश रेड यूबर डेन हाउस माइस्टर, या फिर इश रेड यूबर इन, आई एम टॉकिंग अबाउट द केयर टेकर, या फिर आई एम टॉकिंग अबाउट हिम ना। ये एग्जाम्पल हमने पहले वीडियोस में भी देखा है, इसको फिर से डिकोड करते हैं। यहाँ पे डेयर हाउस माइस्टर हमारा नाउन था, डेयर हाउस माइस्टर अब चेंज हुआ है डेन हाउस माइस्टर में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा डेयर जो है हमेशा मैस्कुलिन में डेन हो जाता है ना। ये आई एम श्योर आपको अब तक रट गया होगा और रट जाना चाहिए भी कि डेयर हाउस माइस्टर को आपको देखते पता चलना चाहिए ओके एक्यूजेटिव में डेयर का डेन हो जाएगा ना, डेन, इश रेड यूबर डेन हाउस माइस्टर। और अगर आप किसी नाउन का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो उसके बदले आप पर्सनल प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में इसका रिप्लेस हम करेंगे एक्यूजेटिव केस के इन से। इन का मतलब होता है हिम। आई एम टॉकिंग अबाउट द केयर टेकर, मैं केयर टेकर के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपसे केयर टेकर छोटे हैं या आप बहुत रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते तो हिंदी में हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप हाउस माइस्टर का नाम नहीं लें तो आप यहाँ पे उसका नाम भी ले सकते हैं ना, इश रेड यूबर सुरेश। हाँ, मैं सुरेश के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सुरेश भी एक नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। इश रेड यूबर सुरेश, ओरा इश रेड यूबर डेन हाउस माइस्टर, क्योंकि सुरेश क्या है, हमारा केयर टेकर है। ओरा इश रेड यूबर इन, ओरा मीन्स और मतलब कि
या तो ये हो सकता है, या तो सुरेश बोल सकते हैं, या डेयर हाउस माइस्टर बोल सकते हैं, या हम इन बोल सकते हैं, सॉरी डेन हो हाउस माइस्टर ना। तो इस तरीके से हम एक ही आदमी को अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते हैं। ऑलराइट, तो डेयर का बन जाएगा हमारा मैस्कुलिन में डेन। नंबर 4, ऑफ प्लस sich freuen। ऑफ प्लस sich freuen का मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड ना, टू लुक फॉरवर्ड, किसी चीज़ का इंतज़ार करना, और ये भी एक्कुजेटिव केस होता है। Frage 1, worauf freuen Sie sich? Worauf freuen Sie sich? आंसर में आप यूज़ करेंगे mein nächstes Gehalt, mein nächstes Gehalt, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि गेहाल्ट का क्या मतलब होता है? गेहाल्ट का मतलब होता है सैलरी, तनख्वाह, जो आपको हर महीने, हर मंथली जो आपको सैलरी मिलती है काम करने की वजह से, उसको कहते हैं दास गेहाल्ट। ओके, इसका जो आर्टिकल है वो है दास गेहाल्ट। अब आपके पास 2 हिंट हैं, दास गेहाल्ट, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? माइन। तो माइन क्या होता है दोस्तों? पॉजेसिव आर्टिकल। वेरी गुड। तो हमारा पॉजेसिव आर्टिकल हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया है। तो अब आपको पॉजेसिव आर्टिकल और माइन गेहाल्ट यानी कि माई सैलरी, माई गेहाल्ट क्या हो जाएगा? हमारी माई सैलरी, मतलब कि मेरी तनख्वाह, माई सैलरी। ओके, nicht dein सैलरी, dein Gehalt, sondern mein Gehalt, मतलब कि आपकी सैलरी नहीं, मेरी सैलरी। माइन ना, मैंने पोजेशन दिखाया यहाँ पे, मेरी सैलरी है। Worauf freuen Sie sich? Worauf freuen Sie sich? आंसर कैसे बनेगा? Ich, हर चीज़ आपको अपने पे लेके बनानी है। Ich freue mich auf Punkt, Punkt, Punkt। अब आंसर आप बनाइए माइन नेक्स्ट गेहाल्ट के साथ, लॉजिक समझते हुए कि गेहाल्ट यहाँ पे हमारा न्यूटर जेंडर है और माइन जो है हमारा पॉजेसिव आर्टिकल है। बीच में रह जाता है नेक्स्टिस। तो नेक्स्टिस क्या है? क्या ये एक एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है तो इसकी एंड में ES क्यों आया है? ये देखिए, नेक्स्ट का मतलब, नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट, यानी कि अगली, मेरी अगली तनख्वाह, माई नेक्स्ट सैलरी। इसकी एंडिंग कैसे ES चेंज हुई है? ठीक है, 2 मिनट का आप टाइम लीजिए और इसको सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। ओके, worauf freuen Sie sich? What are you looking forward to? आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? Antwort: Ich freue mich auf mein nächstes Gehalt. I am looking forward to my next salary. मैं अपनी आने वाली अगली तनख्वाह का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। Okay? My next salary, my nächstes Gehalt. इस केस में जैसे मैंने बताया 10 गेहाल्ट है, 10 गेहाल्ट चेंज होगा माइन गेहाल्ट में। माइन गेहाल्ट हमारा है पॉजेसिव आर्टिकल। सीधा आपको चले जाना है नंबर 3 पॉजेसिव आर्टिकल के चार्ट में। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर ऑलरेडी मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है, या तो ये दास होगा या तो ये माइन होगा। ठीक है, दास और माइन, हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, माइन माइन ही रहेगा। परफेक्ट। गेहाल्ट नाउन है, ये भी एज इट इज़ रहेगा, माइन गेहाल्ट। न्यूटर जेंडर में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज किस में होता है? मैस्कुलिन में। मैस्कुलिन में माइन एन हो जाता है ना, पर हमारा न्यूटर जेंडर है, हमें करना ही नहीं चेंज, हम करेंगे माइन। अब देखना है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, ADJ मैं लिख देती हूँ, ADJ एडजेक्टिव है। और 10 गेहाल्ट हमारी है सैलरी। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो सैलरी की विशेषता बता रहे हैं। अब यहाँ पे विशेषता ये है कि ये नेक्स्ट सैलरी है, ये पिछली सैलरी नहीं है, ये आने वाली सैलरी है जो फ्यूचर में आएगी, है ना। माइन नेक्स्ट इज गेहाल्ट। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे उसकी एंडिंग में ES जुड़ा है, ये देखिए एंड में यहाँ पे ES जुड़ा हुआ है, इसको समझना है।
ऑलराइट, तो इसके लिए हम लोगों को एडजेक्टिव चार्ट्स देखने पड़ेंगे। अब हम जो है माइन, अब माइन देखिए पॉजेसिव आर्टिकल है। हमने पहले डेयर का देखा, हमने द का देखा, बेस्टिम्ड आर्टिकल का देखा कि किस तरीके से एडजेक्टिव एंडिंग्स होती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जब माइन यानी कि एक पॉजेसिव आर्टिकल आता है तो एडजेक्टिव की एंडिंग्स कैसे चेंज होती हैं। पहले तो इस चार्ट को देख के बिल्कुल भी मत घबराइए। इसमें पहली लाइन आप देख सकते हैं, जैसे डेयर आल्ट मान, यहाँ पे देखिए डेयर आल्ट मान, डी युंग फ्राउ, दस क्लाइन किंड, डी आल्टन मेनर। ये हम ऑलरेडी पहला वाला जो रो है वो बेस्टिम्ड आर्टिकल के लिए है ना, बेस्टिम्ड आर्टिकल के लिए है फर्स्ट रो जो हमारी बेस्टिम्ड आर्टिकल के लिए है। और माइन, 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 माइन सेकेंड वाली जो है ये हमारी है पॉजेसिव आर्टिकल के लिए। ठीक है, इसको मैं पी ए कर देती हूँ, ये सेकेंड रो है। तो अब हमारे एग्जाम्पल में माइन यूज़ हुआ है, इसीलिए आप जाएंगे सेकेंड रो में। ठीक है, सेकेंड रो आपको हर चीज़ की देखनी है। माइन, माइनन, माइनेम, माइनेस, ये तो आपको पता है किस तरीके से पॉजेसिव आर्टिकल्स होते हैं। अब देखना है कि एडजेक्टिव की एंडिंग्स कैसे होंगी। तो एडजेक्टिव यहाँ पे मैंने एंडिंग जो है हाईलाइट की हुई है ब्लू में, ताकि इजीली आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। इसमें एडजेक्टिव की एंडिंग होगी ए एयर, और ए एयर हमारा किससे आया है, डेयर से ना, डेयर से। फिर आता है हमारा फेमिनिन का ए एंडिंग, यानी कि यहाँ पे देखिए ये एंडिंग आएगी ना, तो ये आया है हमारा किससे, डी से। हमेशा डेयर, डी, डास एंड डी की एंडिंग से ही आपका एडजेक्टिव की एंडिंग्स बनती हैं। फिर यहाँ पे आया है माइन, तो यहाँ पे ये हमारा होता है दास, तो दास का आता है ई एस। और लास्ट में है हमारा माइन, जो कि हमारा प्लूरल है डी। मगर हमने पढ़ा है कि जितने भी प्लूरल होते हैं उनकी एंडिंग ई एन आती है। और खुशखबरी ये है कि आपके पॉजेसिव आर्टिकल्स की एंडिंग भी ई एन ही आती है। ये आप फिर से देखिए, येलो पार्ट में पूरा हाईलाइटेड है, ये सब की एंडिंग ई एन आती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पे ना। ये तो बोनस है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपका डाटिव और गेनेटिव जो है यहाँ पे ई एन आता है। ये एक ओवरव्यू है बेस्टिम्ड आर्टिकल का, पॉजेसिव आर्टिकल्स का। एक चीज़ और यहाँ पे बताऊंगी, पॉजेसिव आर्टिकल का और उन बेस्टिम्ड आर्टिकल के चार्ट्स एकदम सेम चलते हैं। ठीक है, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल का और स्लैश पॉजेसिव आर्टिकल्स, माइन, दाइन। उन बेस्टिम्ड आर्टिकल क्या होता है, आइन, राइट, आइन, आइना, आइनम, आइनन, आइनस, इस तरीके से चलती है ना आर्टिकल्स हमारे। तो उन बेस्टिम्ड आर्टिकल और पॉजेसिव आर्टिकल्स के जो चार्ट हैं वो एग्जाम सेम चलते हैं, यानी कि उसकी एडजेक्टिव की एंडिंग सेम होती है। अब यहाँ पे हम पहले सिर्फ माइन समझेंगे। जैसे ही ये वीडियोस मैं एंड करूँगी वोर ऑफ के, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोनोमिनल एडवर्बियन, जिसमें हम इनके आंसर्स देना सीखेंगे, द कंपाउंड्स में, द ऑफ, द मिड, द र्यूबर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइजेस, जिसमें आपको इन डिटेल एक एक चीज़ समझाऊंगी। ठीक है, तो डोंट वरी कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी के लिए आप ये चार्ट थोड़ा सा देखना स्टार्ट कीजिए, याद करना स्टार्ट कीजिए ये कैसा है। ओके, उसके बाद हम उसको फुल फ्लेजेड जो है प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा केस है माइन नेक्स्ट इज गे हाल्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 10 गे हाल्ट है, तो न्यूट्रल जेंडर में जाना है, यहाँ इस ब्लॉक में आना है, इस ब्लॉक में आना है सबसे पहले। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर के बाद आपको देखना है एक्कुजेटिव केस, यानी कि नंबर 2 एक्कुजेटिव। इस तरफ से आपको रो देखनी है और यहाँ पे न्यूट्रल का डाउनवर्ड्स देखना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हाईलाइटेड पार्ट है रेड कलर का, ये ब्लॉक, उसमें हमने लिखा हुआ है दास क्लाइने किंड, क्योंकि दास क्या है, हमारा बेस्टिम्ड आर्टिकल है, द या द स्मॉल चाइल्ड। पर जब हम लोग इसको माइन कर देते हैं, माइन यानी कि पॉजेसिव आर्टिकल माइन, तो उसकी एंडिंग हो जाती है ई एस की। ओके, क्योंकि 10 से वो ई एस अपने एडजेक्टिव में ले लेता है। इसी को कहते हैं एडजेक्टिव डिक्लिनेशंस, एडजेक्टिव की एंडिंग्स को चेंज करना। तो वो हो जाएगा माइन नेक्स्ट इज गे हार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे ई एस जो है दोस्तों वो हमारा यही ई एस है, राइट।
माइन नेक्स्टेस गेहाल्ट। तो इसी वजह से ये हमारा ES यहाँ पे ऐड हुआ है। ऑलराइट, अगर आपको वो चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये एक चार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजेसिव आर्टिकल है। यहाँ आप सिर्फ पॉजेसिव आर्टिकल समझ सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है दोनों चीज़ों की, वो एक साथ ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि किस में क्या एंडिंग होती है, किस में क्या एंडिंग, वो चार्ट फॉलो कर सकते हैं। जो थोड़े से अभी नए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव एंडिंग्स का क्लैरिटी नहीं है, वो इस इंडिविजुअल चार्ट को अभी के लिए पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए माइन नेक्स्टेस गेहाल्ट, ठीक है, ES जो है यहाँ पे हमारे एडजेक्टिव में आके लग जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में है माइन शूना मन, डेयर का ER जो है यहाँ पे मैस्कुलिन क्या होता है, डेयर होता है ना, तो इसका एयर का एंडिंग जो है हमने यहाँ पे उठा लिया, तो हो जाएगा माइन शूना मन। इसी तरीके से डी फ्राउ होता है, डेयर डी डस डी, तो इसकी एंडिंग जो है हमने यहाँ पे ई की एंडिंग उठा ली है ना, माइन शून फ्राउ। उसके बाद न्यूटर आता है दास, तो माइन शूनेस किंड, दास का AS हो जाता है, फिर ये एक्सेप्शन है ना, AS नहीं होता, ES हो जाता है, माइन शूनेस किंड। मतलब क्या होएगा, माइन शून मन मेरा हैंडसम पति, माइन शून फ्राउ मेरी खूबसूरत पत्नी, माइन शूनेस किंड मेरा खूबसूरत बच्चा। ठीक है, इस तरीके से चेंज होंगे। मतलब देखो सेम रहते हैं, सिर्फ एंडिंग्स आपको देखनी है अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड अकॉर्डिंग टू केस। ये चार्ट आपको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। टिप मैंने आपको दी हुई है कि प्लूरल की एंडिंग यहाँ देखिए सारी की सारी EN है, EN 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 EN, और ये सारे डाटिव के नीचे वाले प्लस ये EN रहता है, EN EN EN, सारे के सारे जो हमारे प्लूरल और डाटिव गेनेटिव के सारे केसेस हैं, फेमिनिन मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल, सबकी एंडिंग EN रहती है। आपको याद करनी है जनरली नोमिनेटिव और अक्यूजेटिव की, है ना। तो डेयर से बन जाएगा माइन शून्यर मन, डी फ्राउ से बनेगा माइन शून फ्राउ, और न्यूट्रल जेंडर में माइन शून स्किंड। ये देखिए नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव सेम है, माइन शून स्किंड और यहाँ पे माइन क्लाइन स्किंड। एडजेक्टिव चेंज हो गया, मगर आप यहाँ पे माइन शून स्किंड आप इधर भी लिख सकते थे, ठीक है ना। दोनों की एंडिंग जो आएगी ES आएगी। और हमारा एग्जाम्पल माइन नेक्स्टेस गे हार्ड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइन नेक्स्ट स्किंड मेरा अगला बच्चा, या मैं प्रे करती हूँ मेरा अगला बच्चा एक लड़की हो, है ना। माइन नेक्स्ट किंट, एंडिंग देख रहे हैं, एंडिंग चेंज नहीं होगी, ES ही रहेगा, सिर्फ एडजेक्टिव चेंज होंगे। मेरा छोटा बच्चा, मेरा अगला बच्चा, मेरा नॉटी बच्चा, मेरा बातूनी बच्चा, इस तरीके से हम एडजेक्टिव को चेंज करते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको कुछ हद तक ये समझ में आया होगा। डोंट वरी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए जो हमने एग्जाम्पल समझा वो एक बार ही देख लेते हैं। Ich freue mich über mein nächstes Gehalt. I am looking forward to my next salary. मैं अपनी नेक्स्ट सैलरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, टू लुक फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मिट प्लस टेलीफोनियरन टू टेलीफोन। और ये हमारा डाटिव केस है, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, मिट। मिट जब भी हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में ऑटोमेटिकली वो डाटिव केस हो जाता है। और हम टेलीफोन जब करते हैं किसी को तो हमें 2 आदमी चाहिए। डाटिव केस में आपको पता होगा कि हमेशा हमारे पास जो है कि इनडायरेक्ट पर्सन भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमारे पास रहता है ना। तो फ्राग जॉय हमारा है, मिट वेम haben Sie gestern so lange telefoniert। मिट वेम किसके साथ, मिट वेम विद whom, haben Sie आपने, gestern मतलब पिछले बीते हुए दिन में, so lange telefoniert इतनी बात की, किसके साथ बात की भाई, इतनी बात। तो आंसर में आपको देना है जवाब डी टेलीफोन ऑस्कुंफ्ट। डी टेलीफोन ऑस्कुंफ्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग कॉल सेंटर्स में कॉल करते हैं। लेट्स सपोज फिलिप्स का कॉल सेंटर हमने कॉल किया कि कोई हमें मशीन यूज़ करनी नहीं आ रही, तो हमें इसका कैसे यूज़ करना है, तो वहाँ से कोई पर्सन आपको जवाब देगा,
ऑलराइट। तो हमेशा इसमें दो लोग रहेंगे, एक जो फ़ोन कर रहा है और दूसरा जो फ़ोन उठा के आपको आंसर दे रहा है। तो डी टेलीफोन ऑस्कुंट का जो कैटेगरी है वो हमारी पर्सन होगी, ना कि ऑब्जेक्ट। इसीलिए क्वेश्चन बनेगा मिट वेम haben Sie gestern so lange telefoniert। इसका आंसर आप ढूंढिए क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या होना चाहिए। Mit wem haben Sie gestern so lange telefoniert? With whom you spoke on the phone yesterday so long? आपने कल किसके साथ इतनी लंबी बातचीत की? Antwort: Ich habe gestern so lange mit der Telefonauskunft telefoniert। Mit der Telefonauskunft, mit der, इसको आप हाईलाइट कीजिए। डी टेलीफोन ऑस्कुंट यानी कि फेमिनिन, मिट यानी कि डाटिव, फेमिनिन डाटिव हो जाता है हमारा डेयर। तो डी टेलीफोन ऑस्कुंट जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें? डेयर में। तो आंसर होगा ich habe gestern so lange mit der Telefonauskunft telefoniert। I spoke with telephone assistants for so long yesterday। मैंने कल जो है टेलीफोन ऑस्कुंट के साथ इतनी लंबी बातचीत की। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा डेयर हो जाएगा। यहाँ पर gestern so lange मिट डेयर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं मिट ईयर ऑल्सो ना। हाँ, यहाँ पे आप स्लैश करके आप कह सकते हैं मिट ईयर। मिट ईयर कैसे लगेगा? पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए डाटिव में लड़की के लिए आ जाता है हमारा ईयर विद हर। ओके, आई स्पोक टू हर फॉर सो लॉन्ग येस्टरडे। अगर आपको पता है उसका नाम तो आप बोल सकते हैं कि आई स्पोक टू हर फॉर सो लॉन्ग येस्टरडे। Ich habe gestern so lange mit ihr telefoniert ना। die Telefonauskunft ये जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन से भी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक्सरसाइज वो कंपाउंड्स के ऊपर पार्ट 1 सीरीज़। और इसके बाद मैं पोस्ट करूँगी पार्ट 2 जिसमें हम सीखेंगे और खूब सारे एग्जाम्पल्स, ताकि आपको उसकी और क्लैरिटी होती जाए। एडजेक्टिव्स भी साथ साथ के पढ़ते चलिए। चार्ट्स को कहीं पे प्रिंट स्क्रीन लेके उसका फ़ोटो कॉपी कर लीजिए, अपनी बुक्स में रखिए, अपनी नोटबुक्स में रखिए और उनको बार बार ही आप पढ़ते रहिए। तो दोस्तों मिलूँगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।